द्वारा रचित गोदान उपन्यास का हम 4 चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है। इस गोदान उपन्यास का लेखक प्रेमचंद है और प्रेमचंद का जीवन परिचय के साथ साथ कहानी का भी अगर हम आरंभ शुरू किए थे, आगे जो 5वां चैप्टर है आपके लिए शुरू करने से पहले 4th अध्याय के अंतर्गत जो घटना हुई थी, इस घटना के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक कहानी बोलकर मैं आगे कहानी शुरू करूंगी। तो 4वां अध्याय में होरी का घर में गाय आ गया था। पूरे गांव में रहने वाले लोग इस गाय को देखने के लिए उसके दरवाजे पर आकर गाय की खूबसूरतियों के बारे में वर्णन अगर कर रहे थे और होरी का मन चाहता है कि उसका अपने 2 भाई थे, एक शोभा एक हरी, दोनों नहीं आए थे। वो बेटी को बोलकर भेजता है कि जा काका को बुलाकर आ जा। तब झुनिया मतलब धनिया उसको रास्ते में पकड़ लेती है और कहती है कि जो झगड़ा करके गए हैं उन लोगों को हम बुलाने की जरूरत नहीं है, वो लोग जलते हैं, आप चुप रहिए कहकर बेटी को अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन जब सब रात अगर हो गया था, इसका होरी का मन कहता है कि एक बार भाई को जाकर उनसे बात करके गाय देखने के लिए बुला कर ले आऊं कहकर वो अंधेरे में ही जाता है। जब वो जाता है कि शोभा और अगर उसका भाई हरी एक मतलब बाहर घर के बाहर पलंग के ऊपर लेटे हुए बातें अगर कर रहे थे, तो ऐसे बातें कर रहे थे कि अगर हमारे लिए बंटवारा हुआ, इस बंटवारा में हमारा बड़ा भाई ने ठीक तरह से बंटवारा नहीं किया, शायद कुछ पैसों को बचे रखकर अब गाय अगर खरीदा है, हमारा भी खेती उतना ही अगर हम भी अगर क्या है काम करते हैं, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा कैसे आ गया, शायद हमारे लिए हमारा भाई ने धोखा दिया है कहकर जो बातें सुनकर फिर मन उदास करके होरी आकर सो जाता है। लेकिन सोने से पहले ये अपने पत्नी धनिया से बात बोलता है कि देखो हमारे बारे में ऐसे अगर ये दोनों हमारे भाई बात कर रहे हैं, तो तुरंत अगर क्या है गुस्सा करके धनिया उनके साथ झगड़ने के लिए चली जाती है। ये झगड़ा इतना अगर हो जाता है कि उस गांव में सभी लोग देखते रहते हैं और अपने देवर को कहती है कि हम तो तुम्हारे लिए पाल पोस कर बड़े किए, सब कुछ खाना ये सब कुछ परोस कर तुम्हें इतना बड़ा करने के बाद आप लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम कर रहे हो, ये इल्जाम आप जो अगर मुझे कर रहे हो ये गलत है कहकर। लेकिन गुस्से में वो भाई उसको मारने के लिए आ जाता है, तो क्रोधित होकर मारो मुझे कितना चाहिए तो भी तुम मारो कहकर धनिया जोर का आवाज से पूरा गांव वहां पर आकर लोग देखने के जैसा तमाशा कर देती है। लेकिन उस वक्त गोबर वहां पर नहीं था, इसलिए कुछ घटना ऐसा नहीं घटा। लेकिन बाद में होरी अपने बीवी को जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है। यहां तक हमारा जो चैप्टर हुआ था, आगे देख लीजिए। 5वां अध्याय शुरू करने वाले हैं हम लोग। 5वें अध्याय पेज नंबर 42 से। उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में पहुंचा। आज झुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। तो यहाँ पर गोबर होरीराम और धनिया का बेटा है। भोला के बहन झुनिया के साथ अगर क्या है इसका संबंध गाय लेकर आने का वक्त की घटना और दोनों में किस प्रकार अगर क्या है प्रेम की बातें शुरू होती है, इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। मालूम है ना आपके लिए कहां से लेकर आता है वो गाय? कोई भी आंसर करो। विनय? हाँ, गाय कहां से लेकर आता है?
भोला के पास से। भोला के पास से कितने रुपए में? 80। 80 रुपए में लेकर आता है। अब अगर क्या है, भोला के बहन के साथ का संबंध यहाँ पर शुरू हो रहा है। जब वह गाय लेकर चला था तो झुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। कुछ दूर चलने के बाद झुनिया ने गोबर को मर्म भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? मतलब गाय लेकर जाना था, लेकर तुम जा रहे हो, अगर इसके बाद तो तुम हमारे दरवाजे पर नहीं आओगे ना, कहकर ये बात करती है। एक दिन पहले तक गोबर कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थी वह या तो उसकी बहनें थी या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती थी। भाभियां अलबत्ता कभी कभी उससे टटोली किया करती थी। टटोलिया करना, चेष्टाएं करना, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उनकी दृष्टि में अभी उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल ना लगा जाए उस पर ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी। और किसी ओर से प्रोत्साहन ना पाकर उसका कौमारी उसके गले से चिपटा हुआ था। मतलब अभी एक कुमारी था, किसी के साथ अगर उसका कोई लड़कियों के साथ व्यवहार नहीं था। और किसी ओर झुनिया का वंचित मन, जिसे भाभियों के व्यंग्य और हास्य विलास ने और भी लोलुप्त बना दिया था, उसके कौमार ही पर ललचा उठा। और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। मतलब ये घर में ये विधवा के रूप में अगर थी, घर में भाभियों का अगर क्या है छिड़कापन, उसके लिए बहुत गलत महसूस हो रही थी। गोबर ने आवरणहीन रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। मतलब तुम एक बार चले गए तो और कभी भी नहीं आओगे, कहकर जुनिया बोलने से कहता है कि भिक्षुक को अगर क्या है भिक्षा अगर मिल गया तो वो रात भर या दिन भर वहां पर ही आया करेगा। जुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो तुम भी मतलब के यार हो। मतलब हर एक मनुष्य मतलब के यार, जो भी अगर क्या है होता है ये मतलब ही के लिए यूज एंड करते हैं, हमें कहकर बताती है। गोबर को धमनियों का रक्त प्रबल हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुकों का मुंह नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है। आशीष से तो किसी का पेट नहीं भरता। आशीष देना, आशीर्वाद देना, जो कुछ अगर क्या है लेता है वो सिर्फ आशीर्वाद अगर देता है, इस आशीर्वाद से तो अगर क्या है कुछ होने वाला नहीं है। मंद बुद्धि गोबर झुनिया का आशय ना समझ सका। मतलब झुनिया क्या कर रही है, ये मंद बुद्धि। आप इसका कैरेक्टर अगर लिखने का वक्त ध्यान देना चाहिए कि इतना शार्प नहीं था गोबर। ये झुनिया क्या बोल रही इसके ऊपर उसको पता तो नहीं चला था। झुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध लेकर जाया करती थी। ये शॉर्ट नोट्स के लिए अगर आपके लिए झुनिया के बारे में लिखना पड़ता है। जो छोटी बच्ची थी, मतलब लड़की, तभी से घर में जाकर दूध बेचा करती थी। इसलिए कस्टमर कैसे बिहेव करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उसको बहुत अच्छा मालूम था। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, मतलब फेस कर चुकी थी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से।
और आजकल भी दही 2-4 रुपये उसके हाथ लग जाते थे, घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मंगनी की चीज हो, उसमें टिकाव ना था, समर्पण ना था, अधिकार ना था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे। देखो, दुनिया का मन की इच्छा थी कि उसके ऊपर कोई उससे प्रेम करे, उसके लिए मर मिटे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। एनोटेशन के लिए रहता है, मार्क कर लीजिए। जुगनू क्या होता है? 1 मिनट के लिए अगर आता है, प्रकाश देता है, चला जाता है, लेकिन दुनिया का जीवन में परमानेंटली कोई अगर उसको अगर क्या है, चाहने वाला चाहिए था। और वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहीणत्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। गोबर ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। तो एक ही जगह पर भिक्षुक को खाने के लिए मिल जाए तो वो हर घर घर के पास अगर क्यों भटकता है। जुनिया ने सदैव भाव से उसकी ओर ताका। कितना भोला है, कुछ समझता ही नहीं। मतलब ये प्रेम को उसके ऊपर व्यक्त करना चाहती है, लेकिन उसको अगर क्या है, इसके बारे में पता भी नहीं चल रहा है। भिक्षु को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। जो सर्वस्व तो तभी पाओगे जब अपना सर्वस्व दोगे। तो पूरा अगर देने के लिए पूरा कुछ दिए तो ही अगर उसके लिए मिलता है, नहीं तो उसे कहाँ से मिलता है। मेरे पास क्या है जुनिया, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो समझती हूँ मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वो बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख ना मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। तो देखो, सीधी सादी अगर क्या है, गोबर को ये बता रही है कि जिस लखपति के पास अगर नहीं है वो तुम्हारे पास है। तुम मुझे अगर क्या है स्वीकार करे तो मैं धन्य समझती हूँ। मेरे पास क्या है जुनिया। गोबर उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा? मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाया देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। मतलब मेरे साथ मेरा होकर रहना चाहिए, और किसी के द्वार पर तुम्हें हाथ फैलाए देखो तो मैं घर से बाहर तुम्हें डाल दूंगी कहकर बताती है। गोबर को जैसे अंधेरे टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक चित्रित भयमिश्रित आनंद से उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले। मतलब यहाँ पर मीनिंग आप समझना चाहिए कि औरतों को रखने का अर्थ अलग आता है, शादी करने का अर्थ अलग है, प्रेम करने का अर्थ अलग है। दिस पैराग्राफ आप मार्क करके रखिए। कुछ डाउट्स रहे तो आप बाद में पूछ सकते हैं। यहाँ पर संबंध क्या होता है, डिफरेंट कैस्ट के साथ लोग अगर रहने से इस ग्राम में किस तरह का अर्थ अगर देते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर रोम रोम पुलकित हो उठा, लेकिन यह कैसे होगा? जुनिया को रख ले तो रखेली को लेकर घर में रहेगा कैसे? बिरादरी का झंझट जो है, सारा गांव काव काव करने लगेगा, सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर में घुसने भी ना देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे? तो यहाँ पर जुनिया ये तैयार है कि उसके साथ रहने के लिए, स्त्री होकर। लेकिन पुरुष में क्या अगर क्या है, डर है। बहुत होगा लोग उसे अलग कर देंगे, वो अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है? कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं कि मैं उसके जोग नहीं हूं, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरे होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव ही नहीं है?
तो यहाँ पर गोबर का सोचने का तरीका ही बदल गया। ये कह रहा है कि शायद गांव वाले अगर हमारे लिए गांव से अगर निकाल देंगे, या कोई दूसरा गांव ही नहीं है क्या अगर हमारे लिए रहने के लिए, और गांव क्यों छोड़े। देखो यहाँ पर थिंक कर रहा है डिफरेंट टाइप से। मातादीन एक कैरेक्टर नाम है। मातादीन ने चमारिन बैठा ली तो किसी ने क्या कर लिया। दातादीन दांत खटखटाकर रह गए। मातादीन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना आसमान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और अब तो अलग भोजन नहीं पकाते। दातादीन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिंगुर सिंह ने भामिन रख ली। तो यहाँ पर दातादीन मातादीन बाप बेटे हैं। ये किस प्रकार को एक चमारिन को रखने से उनका घर में खाना पकाना, बाद में एक ही घर में खाना पकाना शुरू हुआ, इसके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट अगर क्या है, झिंगुर सिंह, दिस इज ऑल्सो वन कैरेक्टर नेम। उन्होंने भामिनी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, लेकिन झिंगुर सिंह का आदर आज भी उतना ही लोग दे रहे हैं, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरों खोजते फिरते थे, अब उसके रुपए में महाजन बन बैठे। ठकुराई को रोप तो था ही, महाजनी का रोप भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं दुनिया दिल लगी ना कर रही हो, पहले इसकी ओर से निश्चिंत हो जाना आवश्यक था। ये सब कुछ गोबर का सोच विचार है। उसने पूछा, उनसे कहती हो जूना की खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी हो जाओगी। मतलब तुम सिर्फ अगर मुझे लालच जो ग्रीडी अगर क्या है कर रही हो, शायद अगर क्या है मैं तुम्हारा हो गया, सोच लो तुम मेरी हो जाओगी क्या। तुम मेरे हो चुके, कैसे जानू। तुम जान भी चाहो तो दे दूं। मतलब तुम मेरे हो गए तो ठीक है, मेरा प्राण भी अगर तुम्हें मान लिया तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कहकर ये गोबर आश्वासना दे रहा है। जान देने का अर्थ भी समझते हो, तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभा करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप, भाई बहन, घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुंह से जान देने वाले बहुतों को देख चुकी। भौरों की बांती फूल का रस लेकर उड़ जाते, तुम भी वैसे ही ना उड़ जाओगे। मतलब भौरे प्रकृति में फूल खिलता है, भ्रमर जो आता है और उसका नेक्टर को सक करके चला जाता है, उसी प्रकार अगर ये बता रही है कि औरतों का आकर्षण में आकर पुरुष उसको काम पिपासा की आशा से आते हैं, उसको काम पिपासा होने के बाद चले जाते। तुम भी वैसा तो नहीं करोगे ना, कहकर ये जो गोबर को प्रश्न करती है। गोबर के एक हाथ में गाय की जो पघिया थी, दूसरे हाथ से उसने झुनिया का हाथ पकड़ लिया, जैसे बिजली के तार पर हाथ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। मतलब फर्स्ट टाइम अगर एक लड़की का हाथ अगर उन्होंने पकड़ा था, उस हाथ पकड़ने से उसमें जो अगर रोमांच अनुभव हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं। झुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही ना हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। देखो एक ही बात में ये भरोसा भी दे दिया कि हाँ खूब मैं याद रखूंगा, और अगर क्या है मैं जिंदगी भर तक यह हाथ नहीं छोड़ूंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो मुझे बता दो,
सचेत हो जाओ, ऐसी ऐसों को मन नहीं देती। मतलब तुम्हारा मन में कुछ कपट या कुछ अगर तुम्हारा मन में ऐसे कुछ विचार अगर रहे तो भूल ही जाओ। उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमले, अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। मतलब ये दूध बेचने का काम करती है। बड़े बड़े लोग अगर उससे अगर क्या है मीठे मीठे शब्द बात अगर करके उसको अपना अगर क्या है बनाना चाहते हैं, इसलिए बात कर रही है। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम के बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं। जो उम्र भर बल्कि उस जन्म में भी, लेकिन मैं उन सबकों की नस पहचानती हूँ। सबके सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। देखो सब गोबर के साथ ये बांट रही है। वो लोग पुरुष किस प्रकार से उसे अगर क्या है अपनाना चाहते हैं, ये भी अगर क्या है उन लोगों को किस प्रकार का उल्लू बनाती है, ये बता रही है। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आएगा। वो मर जाए तो मैं कहूंगी अच्छा हुआ निगोड़ मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपद में उसके साथ रहूंगी। मतलब ये विधवा होकर भी ये दुनिया जानती है। ये दुनिया जानते हुए इसको अगर भरोसा दे रही है कि मैं सुख में, दुख में, सभी में अगर क्या है तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा कोई मुझे अगर क्या है चाहिए। हर जाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। ना रुपए की भूखी हूं, ना गहने कपड़े की, बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध लिए भीतर चली गई। वही वहां पुकारती हूँ, बहूजी बहूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई इसकी नीयत खराब है। मैंने डांटकर पूछा, तुमने किवाड़ बंद क्यों कर लिया? क्या बहूजी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? देखो दूध बेचने के लिए पंडित का घर में गई थी, उसका घर में वो पत्नी नहीं थी। ये अंदर लेकर जाते ही पंडित बाहर से अगर क्या है दरवाजा बंद किया। ये जोर से जुनिया अगर क्या उसके साथ बात करती है। उसने कहा वह एक नेवते में गई है और मेरी ओर 2 पग और बढ़ आया। मैंने कहा तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला आज तो तुम यहाँ से ना जाने पाओगी जूनी रानी। रोज रोज कलेजे पर चूरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर मेरे रोए खड़े हो गए। मतलब ये घटना ये उसके साथ बता रही है। गोबर आवेश में बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लो, तुम मुझे दिखा तो देना। सुना तो ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूं। मेरी छाती धक धक करने लगी। वह यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी देह छुई तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर फटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा तो याद तो हो जाएगी। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में ना रहना पंडित जी, मैं आहिर की लड़की हूँ। तो ये बताती है कि मैं डरने वाली लड़की नहीं हूँ। सोची कि अगर क्या है दूध का ये लेकर अगर गई थी, वो बॉक्स 4-5 लीटर दूध जाएगा, उसी से उसको पटका दो। मूंछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी।
यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्र में कि दूसरों की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो। देखो ये पंडित जी है, इसलिए अगर ये बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पोथी पत्रों में दूसरे घर के लड़कियों का बेइज्जती करने के लिए कहा है क्या, इसीलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने पैर पड़ने एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगाड़ जाएगा। जूना रानी, कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे मैंने तुम्हें इतना रूप धन दिया था, तुमने उससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया तो क्या जवाब दोगे। बोले मैं विप्र हूँ, रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, आज रूप का दान दे दो। तो देखो कितना हरामी व्यक्ति है। इस दुनिया के पास अगर क्या है, ये रो रो कर अगर कह रहा है कि रूप का भी तुम दान अगर क्या है मुझे दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने की कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ, गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 का 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिया और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी, हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सरोवर हो गया, चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। तो उस घटना को जुनिया ने, अब जुनिया का कैरेक्टर अगर आए तो कितना हिम्मत से अगर क्या है उन्होंने उस ब्राह्मण को मारकर वहां से भागी थी, उसका वर्णन अगर हमें करना पड़ता है। गोबर ठट मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने, दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूंछें भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई, उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दो। सिर जमीन पर रगड़कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है जूना, यही समझ लो कि पंडिताई मुझे जीता ना छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। वह, तुमने क्या किया, उसको औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया, जूती से पीटती। ऐसी पाखंडियों पर दया ना करना चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसे मरम्मत करता हूँ। तो देखो गुस्सा अगर क्या है उसके ऊपर उसे आ रहा है, इसीलिए अगर बता रहा है कि मैं उसका मरम्मत कैसे कर दूंगा। जुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे, खासा देव है, मुफ्त का माला उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता, डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है, यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 ढंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं अब तक जो सीना यूं निकल आया होता। मतलब ये देखने से दुबला है, ये मार नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। मैं तो हर एक दिन अगर व्यायाम एक्सरसाइज अगर करूँगा, ठीक तरह का दूध दही सब कुछ अगर मिल गया तो मैं भी अगर क्या है कुछ कम तो अगर क्या है नहीं करता था। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से है, तुम किस किस की मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस चले घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो गिरे संपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूँ। गोबर ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा ले। तो यहाँ पर दोनों का प्रेम का शब्द अगर क्या है वर्णन शुरू हो जाता है, मतलब ये एक दोनों को चाहने लग जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 46 देख लीजिए। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया, लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए, घड़ी भर मन बहलाने को और क्या चाहिए।
मतलब लोगों को मन बहलाने के लिए, घड़ी मन अगर क्या है उनको